ब्रह्मोत्ती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। किसी के बारे में भी कुछ जानना हो तो हम देखते हैं कि व्यक्ति की गतिविधि क्या है। किसी भी घटना के लिए भी हम कहते हैं देखो क्या गतिविधि चल रही है। तो ये जो शब्द हैं गति और विधि, इनको अगर हम यथार्थ रीति से समझें तो इनसे हमारे जीवन में सफलता पाने में बहुत सहयोग मिल सकता है। गति का मतलब होता है स्पीड और विधि का मतलब होता है तरीका। अब आप देखेंगे कि गति, अगर किसी चीज़ की गति ही धीमी है तो कहीं भी उसको किसी मंजिल पे पहुंचना होगा तो समय लगेगा। एक तो गति तेज़ होनी चाहिए, तेज़ से तेज़ होनी चाहिए, जितनी तेज़ हो सकती है उतनी तेज़ होनी चाहिए। और उसके लिए हम अगर शब्द यूज़ करें तो हम कह सकते हैं तीव्र गति। दूसरी बात है विधि, कि चलिए किसी की स्पीड भी तेज़ है लेकिन वो किस विधि से अपने लक्ष्य पर पहुंचना है, उसका लक्ष्य क्या है। अगर तेज़ स्पीड वाली चीज़ भी उसका मुंह या उसका डायरेक्शन ठीक दिशा में नहीं है, वो जिग-जैग है या वो एक ही स्थान पर घूमती रहती है, तो स्पीड होना भी बेकार हो जाता है, निरर्थक हो जाता है। अब हम भगवान के लिए क्या कहते हैं, परमात्मा के लिए भी कहते हैं तेरी गतमत तुम ही जानी। परमात्मा की गतमत वही जानता है। ये कई ग्रंथों में आता है, ग्रंथ साहब में भी आता है और जगह भी आता है। जितने हमारे शास्त्र हैं, मनुष्यों ने परमात्मा के बारे में खोज की तो उन्होंने यही कहा कि परमात्मा की गतिमति को हम मनुष्य नहीं जान सकते, नेति ही नेति। हमने समझने की कोशिश की लेकिन नहीं समझ पाए और हम कहते हैं कि उसकी गतमत वही जाने। अब हम अपने आप को देखते हैं। अगर देखा जाए तो दुनिया के अंदर भी ऐसे ऐसे स्थान होते हैं जहां आप तेज़ स्पीड से चल सकते हैं और ऐसे स्थान भी होते हैं जहां हमको अपनी गति धीमा ही करना पड़ता है। और फिर उन्हीं स्थानों पर भी ऐसे समय होते हैं जहां हम तेज़ गति से चल सकते हैं और उसी स्थान पर अगर थोड़ा समय बदल जाए तो हमको अपनी स्पीड को कंट्रोल करना पड़ता है। अगर आप किसी महानगर में ट्रैफिक को ही देख लें, अब महानगर में जो ट्रैफिक होता है उसको तेज़ चलाने के लिए, किसी को जल्दी से जल्दी पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम जानते हैं कि हम आम सड़कों के अतिरिक्त हाईवे बनाते हैं, सुपरवे बनाते हैं, फ्लाईओवर बनाते हैं, ताकि कोई किसी को बहुत जल्दी जाना है तो वो रास्ता अख्तियार करे जहाँ पर सामान्य भीड़ भाड़ आना जाना ना हो। उस रास्ते को अच्छी तरह रेगुलेट किया जाता है। फिर आप देखेंगे कि उन मार्गों पर भी यदि आप ऐसे समय पर चलते हैं जब ट्रैफिक नहीं होता, मान लीजिए सुबह के वक़्त चलते हैं या कोई ऐसे समय पर, तो आप आधे समय में पहुंच जाते हैं। और उन मार्गों को भी बहुत लोग अपनाते हैं, इसलिए जब वहाँ ट्रैफिक हो जाता है तो उनमें भी यद्यपि अन्य रास्तों की भेंट में कम समय लगता है लेकिन काफ़ी समय लग जाता है। अब ये तो हुई एक बात। दूसरे आप देखेंगे
कि व्यक्ति को ये भी देखना होता है कि ऐसा कौन सा मार्ग है जिससे मैं और शीघ्र पहुंच जाऊं। तो हम जानते हैं कि जो व्यक्ति बहुत इम्पोर्टेंट काम के लिए जाते हैं वो हवाई रास्ता अख्तियार करते हैं। आप धरती के रास्ते से धरती पर सरफेस ट्रांसपोर्ट से कितना भी तेज़ वाहन ले लें, लेकिन हवाई मार्ग तो हवाई मार्ग ही है। तो हवाई मार्ग में आप अति शीघ्र पहुंच जाते हैं। हवाई मार्ग में ना केवल वाहन का इंजन और तरह का होता है, किंतु उसके अंदर रुकावटें भी नहीं आती जो कि सरफेस के मार्ग से आती हैं। कहीं मोड़ आता है, कहीं रुकना पड़ता है, आदि आदि। तो इसी प्रकार से अगर आप और ऊपर जाएं, तो अगर किसी को किसी दूसरे ग्रह पर जाना हो तो वो एरोप्लेन के द्वारा या हेलीकॉप्टर के द्वारा तो नहीं जाएगा, उसके लिए तो उसको रॉकेट चाहिए। और रॉकेट में भी आप देखेंगे, एक तो रॉकेट की स्पीड पर निर्भर करता है, आपने रॉकेट से चांद पर किसी चीज़ को भेजना है, और दूसरे उसकी दिशा पर निर्भर करता है। अगर हमने रॉकेट को किसी प्लैनेट पर भेजना है तो कितना फाइन कैलिब्रेशन चाहिए, उसके रास्ते में कई रास्ते में और भी रुकावटें होती हैं, उसका ठीक समय निर्धारित किया जाता है और बिल्कुल बहुत मिनूट ढंग से उसको दिशा दी जाती है। वरना क्या होगा कि रॉकेट आप मान लो बृहस्पति ग्रह पर भेजें तो शनि ग्रह पे पहुंच जाएगा, इतना फाइन करना पड़ता है। इन सब चीज़ों, ये जो चीज़ें भी हमने बयान की हैं, ये सारी एक प्रकार से मटेरियल वर्ल्ड की हैं, फिजिकल वर्ल्ड की हैं। लेकिन हमारे पास जो मेरे पास या आपके पास जो सबसे तेज़ चलने वाली जो वाहन है वो बहुत वंडरफुल है और उसको हम आत्मा कहते हैं। अब आप देखिए कि आत्मा की गति, आत्मा की स्पीड तो कोई भी संसारिक या वैज्ञानिक वाहन अख्तियारी नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा तो एक संकल्प में, केवल एक संकल्प में, जिसको लोग एक सेकंड कह सकते हैं, एक सेकंड में अपने मन के विमान से जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकती है। हर एक का अनुभव है। आप यहाँ बैठे बैठे अपने संकल्प के द्वारा अपने मन के विमान से कहीं भी पहुँच सकते हैं। आप चाहें तो तीनों लोकों का हमें ज्ञान भगवान ने दिया हुआ है, तीनों लोकों में, इस साकार लोक में कहीं भी पहुंच सकते हैं, सूक्ष्म लोक में पहुंच सकते हैं, निराकार आत्माओं की दुनिया जो हमारी के अविनाशी लोक है, जिसको हम परम धाम कहते हैं, वहाँ भी हम संकल्प के वाहन से एक सेकंड में पहुंच सकते हैं। तो ये तो आत्मा की गति है, जिसको कोई भी वैज्ञानिक यंत्र जो है उसको मुकाबला नहीं कर सकता है, क्योंकि ये वैज्ञानिक यंत्रों का आविष्कार भी आत्माओं ने ही किया हुआ है। दूसरी बात है विधि। अब यहाँ भी बात आती है कि कोई तेज़ स्पीड वाली चीज़ है, उसको अगर हम इस प्रकार से चलाना शुरू कर देंगे जो वो एक ही स्थान पर घूमती रहे तो कुछ भी हो नहीं सकता। एक कहानी भी सुनाते हैं कि एक जिन्न ने किसी के पास सेवा ऑफ़र कर दी। उसने कहा मैं आपकी हर प्रकार से सेवा करूँगा, हर एक सेवा करूँगा, लेकिन मैं खाली नहीं रह सकता। अगर आपने किसी वक्त मुझे खाली रख दिया तो मैं आपको खा जाऊँगा। ऐसी एक कहानी आती है। अब वो व्यक्ति ने जिन्न तो पाल लिया, उसने जिन्न को जितने दूर दूर के कार्य थे, मुश्किल कार्य थे दिए, पर जिन्न तो उनको फटाफट करके फिर हाजिर हो जाता था कि अब बताइए मुझे और क्या करना है। तो उसने सोचा, उसकी तो जान के लाले पड़ गए, तो उसने एक स्कीम सोची। उसने एक पोल लगा दिया, खंभा, और उसने कहा जब कोई काम ना करवाना उसको, उसने कहा इस पर चढ़ते रहो और उतरते रहो, चढ़ते रहो और उतरते रहो। अब जिन्न बंध गया कि जब तो उसको कोई काम हो तो जिन्न से करवा लेता था, वरना जिन्न चढ़ता और उतरता रहता था, बिजी रहता था। इसी प्रकार से इस बात को हम अगर अपने जीवन पर भी लागू करें
कि जिसको लोग मन रूपी घोड़ा कहते हैं, मन को कहते हैं बेलगाम घोड़ा। कोई मन को पारे से एग्जाम्पल देता है कि मन तो टिक ही नहीं सकता, मन तो स्थिर ही नहीं हो सकता, और मन के विमान पर ही आत्मा संकल्प के द्वारा उड़ान करती है। तो जिसके पास ऐसा घोड़ा हो, वो अति तेज हो, लेकिन उसको अगर दिशा ना मिले तो कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। और जैसे आप देखते हैं दिवाली के दिनों में एक आतिशबाजी होती है, उसको सीधा रखो तो आकाश की तरफ जाती है, अगर कहीं थोड़ी टेढ़ी हो जाए तो लोगों के कपड़ों में भी आग लगा सकती है। इसी प्रकार से ये तो बहुत डेलिकेट चीज़ है। इसीलिए हम गति के साथ विधि की बात भी करते हैं कि आखिरकार हमको किस विधि से कहाँ पहुँचना है। अपनी जो यात्रा हम करनी चाहते हैं वो कहाँ की करें और उसका कुछ लक्ष्य होना चाहिए। वरना अगर आप देखेंगे जैसे कोल्हू का बैल होता है, अब कोल्हू के बैल की आंखें बंद कर दी जाती हैं और वो समझता है कि मैं चल रहा हूँ चल रहा हूँ चल रहा हूँ, वो चलता ही रहता है, लेकिन जब उसकी पट्टी खोली जाए तो वहीं का वहीं खड़ा होता है। तो आज प्राय लोग दुनिया में जी रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, दिन आते हैं, महीने आते हैं, वर्ष आते हैं, वर्ष गुजरते जाते हैं। जीवन यात्रा आजकल तो कभी भी समाप्त हो सकती है, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए तो तुमने खाने पीने और सोने के अलावा क्या किया, वो समझते हैं कि आजकल तो रोटी कपड़ा मकान और परिवार की पालना ही बहुत बड़ा संघर्ष हो गया है, हम इसको ही चलाते रहे, यही हमारे जीवन के लिए काफ़ी है। जैसे कहते हैं ज़िंदगी काट रहे हैं, परंतु भगवान कहते हैं कि मानव जन्म तो सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। इसके मनुष्य के अंदर तो इतनी उसकी गति और विधि अगर ठीक तरह से काम करे तो वो अपने आप को मानव से देवता बना सकता है, फरिश्ता बना सकता है, बहुत कुछ कर सकता है अपने जीवन काल में। ये खाना पीना सोना तो एक सामान्य आवश्यकताएं हैं, तो परंतु अगर उसके पास लक्ष्य होगा, अगर वो कर सकेगा। अब इसके लिए हर व्यक्ति को, मान लीजिए कोई व्यक्ति राजयोग के मार्ग पे चलना चाहता है, कोई व्यक्ति समझता है कि मैं अपने जीवन में कुछ हायर ऑब्जेक्टिव रखूं, ये संसारिक रोटी कपड़ा मकान तो साधारण चीज़ है, और ख़ास तौर पे वह लोग जिनको ये संसारिक साधन उपलब्ध हैं, उनको तो सोचना ही चाहिए कि हमको ये साधन तो उपलब्ध हैं, आखिर हम अपने जीवन का लक्ष्य क्या बनाएं। तो उसके बारे में ये गति और विधि, ये दोनों चीज़ें बहुत जानना आवश्यक है। पहली बात यह है, ठीक है कि आत्मा की गति फास्टेस्ट है, आत्मा कहीं भी संकल्प द्वारा 1 सेकंड में पहुंच सकती है, और न केवल वर्तमान में पहुंच सकती है, बल्कि आत्मा चैतन्य है, वो अपने भूतकाल में भी पहुंच सकती है। कम से कम इस जन्म का, पिछले जन्मों की तो स्मृति नहीं होती, परंतु इस जन्म में व्यक्ति छोटी सी उम्र में जब वो होश संभालता है 3-4 साल की आयु तक, उसको स्मृतियाँ रहती हैं। तो किसी भी आयु का हो, वो अपने जीवन की मुख्य बातों को संकल्प के द्वारा स्मृति में ला सकता है। और हम ये भी देखते हैं कि जैसी स्मृति होती है वैसी उसको अनुभूति भी होने लगती है। अगर कोई वो सुख की घटना याद करता है तो उसके चेहरे पे रौनक आ जाती है, मुस्कुराहट आ जाती है। अगर कोई वो संघर्ष और दुख की घटना याद करता है, उसी प्रकार से उसका चेहरा उदास और गमगीन भी लगने लगता है। और ना केवल ये भूतकाल बल्कि भविष्य काल में भी, क्योंकि आत्मा कोई मशीन नहीं है, आत्मा एक चैतन्य सत्ता है, वो अपने भविष्य काल के बारे में भी काफ़ी कुछ सोच सकती है, अपने लिए श्रेष्ठ लक्ष्य निर्धारित कर सकती है, अपनी परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए सोच सकती है। तो आत्मा के अंदर वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों को कालों में जाने की क्षमता है। इसी प्रकार से आत्मा के अंदर
ये तीनों कालों को हम कह सकते हैं हिस्ट्री, यानी अपने सृष्टि नाटक में अपने इतिहास को जानना, अपने ड्रामा के पार्ट को जानना। इसके बाद एक ज्योग्राफी भी होती है, स्पेस, कि आत्मा आखिर कहाँ से इस सृष्टि पर आती है, मैं आत्मा इस सृष्टि पर कब और किस परिस्थितियों में आई थी, उस समय मेरी क्या दशा थी, यहाँ आकर के मेरी आज क्या दशा है, और उस दशा को अगर मैंने परिवर्तन करना हो, मान लीजिए कि मुझे वापस परम धाम में इन सब बंधनों से मुक्त हो कर के, जिसको हम शांति धाम भी कहते हैं, मुक्ति धाम कहते हैं, जाना हो, तो मुझे क्या कुछ करना होगा। जिस स्थिति में मैं परम धाम से आई थी उसमें मुझे वापस जाना होगा, क्योंकि ना तो ये शरीर वहाँ जा सकता है, ना यहाँ के संबंध और साधन वहाँ जा सकते हैं। तो ये सारी डिटेल को कहा जाता है विधि, और उस डिटेल के बाद आत्मा अपनी यात्रा कर सकती है। वरना आप देखेंगे कोई व्यक्ति दुनिया में भी किसी यात्रा पर निकलता है और उसको रास्ते में कोई चीज़ भूल जाती है इम्पोर्टेंट, तो फिर उसको वापस आना पड़ता है उस चीज़ को लेकर जाने के लिए। ऐसा बहुत बार करता हुआ व्यक्ति यात्रा कर ही नहीं पाता। इसलिए हमको ये देखना है कि हम अपने लिए निर्धारित करें कि मेरा जीवन है, मेरा जीवन मूल्यवान है, उसको अति मूल्यवान बनाना है। और जीवन का लक्ष्य ये है कि जिस स्थिति में, जिस कंडीशन में आज मैं आत्मा हूँ, क्योंकि आत्मा ही अविनाशी है, आत्मा ने ही शरीर को लिया है, अभी भी आत्मा ही शरीर के द्वारा काम कर रही है, शरीर छोड़ने के बाद आत्मा को ही अपने संस्कार को ले जाएगी। तो जिस स्थिति में मैं हूँ उस स्थिति से अपने आप को मुझे बेहतर बनाना है, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। अब आप देखिए, अगर वही व्यक्ति साधारणता में अपना जीवन व्यतीत करता है तो साधारणता में उसके पास साधारण परिस्थितियाँ आएंगी, सामने से भी परिस्थितियाँ आएंगी, साइडों से भी परिस्थितियाँ आएंगी, और उन परिस्थितियों से वो उनका सामना करता हुआ, उनसे उलझता हुआ उन परिस्थितियों को पार करेगा। तो आत्मा तेज होने के बावजूद भी उसकी गति क्या होगी। जैसे कोई व्यक्ति किसी भीड़ वाले ट्रैफिक में फंसा हुआ है, वो चाहता है कि तेज़ पहुंचना, लेकिन उसकी गति क्या हो सकती है। इसलिए इसको कहा जाता है साधारण जीवन बिताना। तो कहा गया है, हीरे जैसा जन्म कौड़ी बदले क्यों खोए। तो जो व्यक्ति कुछ श्रेष्ठता चाहता है, कुछ जीवन में सच्ची और गहरी उन्नति चाहता है, स्थायी प्रगति चाहता है, उसको इस साधारण जीवन से तो ऊपर आना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति फिर ज़रा ऊंची स्थिति का होता है, उसकी ये साधारण चीज़ें उसमें बहुत कम समय देता है, उसकी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। अगर आप बिजी ट्रैफिक वाली रोड को अवॉइड कर देंगे, कोई सुपर वे ले लेंगे, कोई हाईवे ले लेंगे, तो वो उस प्रकार की साधारण समस्याओं से आप बच जाएंगे। इसीलिए जो विधि है उसमें हमें देखना है कि हम अपने मन के अंदर जो कुछ हम करना चाहते हैं उसको हम तीव्र गति से करते हैं, या हमारी तीव्र गति में कोई रुकावट आ जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बहुत ही सूक्ष्म बात काम करती है। वो ये है कि हर एक का अनुभव है कि जब कोई किसी व्यक्ति को कोई उल्टा या व्यर्थ संकल्प आता है विचार के रूप में, हर एक को अनुभव है कि उल्टा संकल्प या व्यर्थ संकल्प आता है, तो पहली बात यह है कि उसकी गति बहुत तेज़ होगी। 1 मिनट में सैकड़ों उस संकल्प और उसके पूरक संकल्प आने शुरू हो जाएंगे। मान लीजिए किसी से घृणा है या ईर्ष्या है, तो उसके बारे में सोचते ही व्यक्ति के मन में अनेक प्रकार के संकल्प उसके बारे में आने शुरू हो जाएंगे। तो कहने का भाव ये है कि व्यर्थ संकल्प या उल्टे संकल्प वो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, तुरंत ही वो बढ़ जाते हैं। दूसरी बात क्या है
उनकी गति बहुत तेज़ होती है। अर्थात कभी भी आप देखेंगे कोई व्यर्थ या उल्टा संकल्प है तो मन में आता है, वाणी में आता है, कर्म में आता है, वो फटाफट आपके सोचने भी नहीं देता। जैसे कहा जाता है कि बिना सोचे समझे व्यक्ति होश के बगैर ही उस संकल्प को काम में ले आता है। आप देखेंगे, मान लो किसी को क्रोध का संकल्प आ गया, उल्टा संकल्प है, तो जल्दी जल्दी उसका चेहरा भी लाल हो जाएगा, उसकी आवाज़ भी बदल जाएगी, उसकी भाषा भी बदल जाएगी, और हो सकता है वो हाथ भी चला दे, किसी के ऊपर कुछ हमला कर दे या कुछ फेंक दे। तो इसको कहा जाता है व्यर्थ संकल्पों की गति बहुत तेज़ होती है। इतनी तेज़ होती है कि वो जो जोश पैदा करते हैं उसमें व्यक्ति का होश भी नहीं रहता। इसलिए लोगों ने कहा है कि जब गुस्सा आता है तो व्यक्ति की होश मारी जाती है, उसके बुद्धि जो है दब जाती है और वो कुछ ना कुछ गलत कर बैठता है, बाद में चाहे उसके लिए वो पछताता ही है। तो हमने देखा कि व्यर्थ बहुत तीव्र गति से काम में आ जाता है, संकल्प से लेकर कार्य तक, कर्म में आने तक उसको कोई टाइम नहीं लगता। अच्छा, अब इसकी भेंट में अगर हम श्रेष्ठ को देखें, क्योंकि व्यर्थ के और उल्टा के हम अभ्यासी हो गए हैं, अनेक जन्मों से हम जीवन के अंदर जीवन को भी व्यर्थ करते आए हैं, हमारे उसमें विचारधारा भी हद की रही है, स्वार्थ की रही है, और 5 विकार आत्मा के अंदर आने के कारण। यहाँ हम ये भी बता दें कि कई लोग समझते हैं आत्मा में तो विकार आते नहीं, आत्मा तो सदा शुद्ध है, सदा निर्लेप है। ऐसा नहीं है। हम देखते हैं कि हम पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, दुष्ट आत्मा, सुखी आत्मा, महान आत्मा, दुखी आत्मा की उपाधि आत्मा के साथ ही जोड़ते हैं। शरीर के द्वारा सुख मिले या दुख मिले उसकी अनुभूति आत्मा को ही होती है। अगर आत्मा निकल जाए तो शरीर को कोई काट भी दे तो कोई अनुभूति नहीं होती। तो सारा कुछ जो है श्रेष्ठता, साधारणता या कनिष्ठता आत्मा में ही रहती है। अब अगर वो आत्मा, मैं आत्मा श्रेष्ठ संकल्पों की अभ्यासी नहीं हूँ तो क्या होगा कि मैं तीव्र गति से श्रेष्ठ संकल्प को कार्यान्वित नहीं करूँगा। अच्छे संकल्प हर एक को आते हैं, लेकिन वो जो हमारा व्यर्थ है और जो हमारे अंदर जो नेगेटिव विकारों के कारण आ गया है, हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, मैं ये करता, मैं वो करता, हमारे अंदर क्रोध आ जाता है, हमारे अंदर काम वृत्ति मनुष्यों के अंदर प्राय आ गई है जिसको हम बुरी नज़र कहते हैं, तो वो उस प्रकार की वृत्ति आ जाती है, या लोभ आ जाता है, स्वार्थ आ जाता है, तो वो व्यक्ति एक प्रकार से उनसे प्रभावित होकर के बिना सोचे समझे, बिना दूरादेशी हुए, बिना अपना और दूसरे का भला सोचे वो व्यक्ति कार्य करता है। तो आजकल दुनिया में ऐसा ही हो रहा है। इसलिए अगर व्यक्ति को श्रेष्ठ बनना है तो पहली बात तो यह है, हमें ये समझना चाहिए कि हमारी जो यात्रा है वो, हमारा जो विमान है वो मन का विमान है, और हमारी यात्रा जो है वो शुद्ध संकल्पों के द्वारा होनी चाहिए। शुभ संकल्पों के पेट्रोल से हम अपने मन को जिस दिशा में ले जाना चाहें उसमें ले जा सकें। यह है खास बात। कोई भी कार्य अगर हम पहली बात शुभ भावना और शुभ कामना रखते हैं तो अर्थात हम अपने बोल को, कर्म को, संकल्प को सही दिशा देते हैं। इससे पहले कि हमारा संकल्प चलना शुरू हो जाए और वो बोल और कर्म में जल्दी से कन्वर्ट हो जाए, बाद में हम सोचें कि ये तो व्यर्थ था, इससे कुछ निकला ही नहीं, या कुछ गलत हो गया, किसी को दुख दे दिया, हमारी अवनति हो गई, बाद में हम पश्चाताप करें कि ये तो मेरा
व्यवहार ही ठीक नहीं था, मैंने लंबे संबंध को जल्दी से बिगाड़ लिया, किसी का दुख दे दिया, तो उससे अपने आप को अलग कर लिया, उसके सहयोग को खो दिया, तो आप देखेंगे उसका कारण यही है कि हम पहले सोचते नहीं। इसलिए अगर हम अपने दिल में सुबह से ही ये निश्चय बैठा लें कि मुझे शुभ सोचना है, शुभ में शुभ भावना रखनी है, शुभ संकल्प रखना है, क्योंकि शुभ में मेरा भी फायदा होगा और सबका फायदा होगा। शुभ सोचने वाला व्यक्ति दूसरे को सम्मान देगा, दूसरे व्यक्ति को अच्छी तरह से वो रिगार्ड देगा, उसका निरादर नहीं करेगा, दूसरे व्यक्ति को कंफर्टेबल बनाएगा, उसको सहयोग देगा, और उसके बदले में दूसरे व्यक्ति से भी उसे वही चीज़ें प्राप्त होंगी, सम्मान प्राप्त होगा, सहानुभूति प्राप्त होगी, शाबाश मिलेगी, तो वो जीवन का प्राण है। तो इसलिए शुभ संकल्प, शुभ भावना ये मन का पेट्रोल है। अगर हम इस पेट्रोल से आत्मा की उड़ान भरेंगे तो क्या होगा कि हमारी दशा और विधि दोनों ठीक रहेगी और आत्मा के रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी। वरना आप जानते हैं कि साइंस के जितने भी साधन हैं उनमें रोका जा सकता है, उनको काटा जा सकता है। एक प्लेन रॉकेट को दूसरा रॉकेट तबाह कर सकता है, उनकी स्पीड को कम किया जा सकता है, उनको इनफेक्टिव बनाया जा सकता है। लेकिन आत्मा किसी दिशा में जाए उसको कोई इनफेक्टिव नहीं बना सकता। ये खास खूबी है कि आत्मा की शक्ति सर्वश्रेष्ठ है। विज्ञान भी मानता है कि आत्मा की शक्ति जैसी शक्ति विज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि विज्ञान की अपनी उत्पत्ति ही आत्माओं की बुद्धि के द्वारा हुई है। इसलिए हमको एक तो ये सोचना है। एक और बात हम इसमें जोड़नी चाहते हैं, वो अति महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि एक चीज़ होती है किसी चीज़ को शक्तिशाली स्थिति से करना, और दूसरी चीज़ होती है चीज़ वही है, लक्ष्य भी ऊंचा है, लेकिन हम कमज़ोर स्थिति और कमज़ोर दिशा से सही दिशा में भी जाएं, चलने वाली आत्मा भी हो, लेकिन उसके अंदर अगर निर्बलता है तो फिर भी हम लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकते हैं। मान लीजिए एक रेस होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कई खिलाड़ी लाइन में खड़े हैं दौड़ लगाने के लिए। अब लक्ष्य भी पता है और उस लक्ष्य की प्राप्ति भी श्रेष्ठ है, दिशा भी ठीक है, विधि भी उनको बताई गई है, और समय भी निर्धारित किया जाता है कि सबको एक ही समय पे दौड़ना शुरू करना है। लेकिन अगर किसी खिलाड़ी के अंदर उमंग है, उत्साह है, मनोबल है, वो कई रेस में जीत चुका है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, निश्चय है, और एक दूसरा खिलाड़ी है जो सोच रहा है कि ये अगर देश में दौड़ रहा है तो मेरा तो नंबर आने का सवाल ही नहीं है, वो दूसरे को देखकर ही निराश हो रहा है, अपनी शक्तियों को वो अच्छी तरह से उजागर नहीं कर रहा है, उसमें वो उमंग नहीं है, उत्साह नहीं है, बल्कि कोई ना कोई निर्बलता या कमज़ोरी उसके मन में आ रही है कि मैं कई बार कोशिश किया है, मैं तो हमेशा पिछली 6 रेस में हारता ही रहा हूँ। अब उसके अंदर वो स्पिरिट ही नहीं है तो व्यक्ति रेस में जीतेगा नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि इसके अंदर ये जो हम श्रेष्ठ पुरुषार्थ करते हैं, हमें परमपिता परमात्मा से शक्ति धारण करनी है। परमपिता परमात्मा आत्माओं के पिता हैं और वो हर श्रेष्ठ कार्य में हिम्मत रखने वाले को सहयोग देते हैं। अगर हम परमपिता परमात्मा से बुद्धि योग लगाकर उनको अपने साथ रख कर के कार्य करेंगे तो कहा जाता है हिम्मत मर्दा मदद खुदा, तब हमारा उमंग उत्साह कायम रहेगा कि मैं कमज़ोर सही
पर परमात्मा की शक्ति तो मेरे साथ है, और जिसके साथ भगवान है उसकी विजय तो हो ही पड़ी है। ओम शांति।